नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आप देख रहे 46 नंबर है कि पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर डी सही है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 50 नंबर, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 2005 में। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी सीमा है? नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो 33%। ऑप्शन नंबर बी सही है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पूर्वावलोकन हेतु। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, पटना। ऑप्शन नंबर डी सही है, पटना। अगला प्रश्न है, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, जनेवा संधि कब हुई? जनेवा संधि कब हुई? तो 1954 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपका, चोरी चौरा कांड हुआ था। चोरी चौरा कांड हुआ था तो 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला समाजवादी देश था। विश्व का पहला समाजवादी देश था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रूस। अगला प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, वियतनाम का एकीकरण हुआ। वियतनाम का एकीकरण हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1975 में। काउंट कबूर को विक्टर एमुनल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रधानमंत्री।
किन्हें सिमता गांधी के नाम से जाना जाता है? किन्हें सिमता गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, खान अब्दुल गाफर खान को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मेघालय राज्य में रेलगाड़ी की सुविधा नहीं है और मेघालय राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। ऑप्शन नंबर डी सही है। रुपया किस देश की मुद्रा है? रुपया किस देश की मुद्रा है? तो आपके सामने ऑप्शन है कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, डी इनमें से सभी। तो दोस्तों रुपया इनमें सभी हो जाएगा, क्योंकि भारत में भी रुपया चलता है, पाकिस्तान में भी और नेपाल में भी। तो रुपया जो हो जाएगा भारत, पाकिस्तान, नेपाल इन सभी देशों में चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए कि वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सेवा क्षेत्र से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, समाजन। अगला प्रश्न है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भूकंप। आग लगना मानवीय है, बम विस्फोट मानवीय है, रासायनिक दुर्घटना ये सभी मानवीय है, लेकिन इसमें पूछा गया था प्राकृतिक, तो प्राकृतिक भूकंप है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो वन तो प्राकृतिक है, नदियां तो प्राकृतिक है, नगर तो मानव के द्वारा बसाया जाता है, बनाया जाता है, खनिज भी प्राकृतिक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका नगर, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी नगर नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन राष्ट्रीय महामार्ग सबसे लंबा है? तो राष्ट्रीय महामार्ग सबसे लंबा जो है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, NH7 NH7 सबसे लंबा है। अगला प्रश्न देखिए, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? प्रश्न है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो राजस्थान से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, राजस्थान से सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, काशीराम। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का कौन सा क्षेत्र
बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, उत्तरी बिहार। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आतंकवाद नहीं होगा। अगला प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2006 में। अगला प्रश्न आपका, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, इनमें सभी जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकवाद, तो इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न आपका, वैश्वीकरण का अर्थ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका बी। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, असम में है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, जर्मनी में। अगला प्रश्न है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चित्तरंजन दास स्वराज दल के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखिए आपका, वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ? वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1945 ईस्वी में वियतनाम स्वतंत्र हुआ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपका, भारत की आर्थिक व्यवस्था है? भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था है आपका मिश्रित, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यूनान का था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि सन 1863 में सर्वप्रथम भूमिगत रेल की शुरुआत किस देश में हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लंदन में 1863 में सर्वप्रथम भूमिगत रेल की शुरुआत हुई, लंदन में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया?
तो हेम्फ्री डेवी ने किया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स ने। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो धर्म सुधार आंदोलन ये औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई? राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई? 1931 ईस्वी को राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी, 23 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है, तिनकठिया प्रणाली किससे संबंधित है? तिनकठिया प्रणाली किसानों पर लागू हुआ था। तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था किस पे? किसानों पर हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र ने किस रचित किया है? किसे रचित किया है? बंकिम चंद्र ने किसे रचित किया है? तो राष्ट्रीय गीत। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस पार्टी का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका, जनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? जनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं थे? हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका चीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया था? अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? तो कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।